जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक कंज्यूमर जो है वो डिमांड करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, हमारे पास टाइप्स ऑफ गुड्स क्या हैं और डिमांड कर्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि अजम्पशन क्या है डिमांड एनालिसिस के अंदर। इसके अंदर सबसे पहला अजम्पशन ये है कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है। कंज्यूमर जो है जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो उसको यूज़ करता है। कंज्यूमर इज़ कंसिस्टेंट इन हिज प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स वो फिक्स होती हैं। कंज्यूमर क्लियर थ्रू मार्केट प्राइसेस। तो ये सारे उसके मेंटेन्ड अजम्पशन है। इस जो थ्योरी है इसके लिमिटेशंस के अंदर यही चीज़ हमारे पास आ जाती है कि ये जो जितने भी अजम्पशंस हैं, यानी कंज्यूमर रैशनल है या वो कंसिस्टेंट है या जो कंज्यूमर की जो इनकम है या प्राइसेस है ये फिक्स रहती हैं, यही उसकी लिमिटेशन बन जाती है। क्योंकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है रियलिटी के अंदर, बिहेवियर बाइस भी होते हैं कि कंज्यूमर समटाइम्स वो अपने आउट ऑफ इमोशन डिसीजन करता है, और मार्केट डायनामिक्स भी होते हैं, क्लियर नहीं हो सकते कभी आप मार्केट के अंदर थ्रू प्राइसेस। टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर हमारे पास जो है वो चार तरह की मेजर डिवीजन की जा सकती हैं। नॉर्मल गुड्स होती हैं जो कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो उनकी डिमांड को ज़्यादा करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फूड हैं, कपड़े जूते वगैरह हो गए। इन्फीरियर गुड्स भी होती हैं हमारे पास कि जब इनकम बढ़ती है तो आप उनको लेना छोड़ देते हैं, जैसे नूडल्स हैं, जब आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो आप बर्गर खा लेंगे इंस्टेड कि आप नूडल्स खा लें। इसी तरीके से लग्जरी गुड्स भी हमारे पास होती हैं। ये इसका ताल्लुक इस तरीके से होता है कि इनकम बढ़ने से आप उनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, जैसे कार हैं, एसी वगैरह हैं। तो जब आपके पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो आप इन चीज़ों को परचेज़ कर लेते हैं। जेवर वगैरह भी इसके अंदर शामिल होंगे। और गिफन गुड्स जो हैं वो एक ऐसी रेयर टाइप होती है इन्फीरियर गुड की कि जिसमें अगर प्राइस बढ़े भी तो आप उसकी डिमांड बढ़ाते हैं, और वाइस वर्सा भी होता है। यानी आपका डिमांड कर्व पॉजिटिव स्लोप होगा। जैसे एग्स की मिसाल है विंटर के अंदर, के सर्दियों में अंडों की प्राइसेस भी बढ़ती रहती हैं, डिमांड भी बढ़ती रहती है, और गर्मियों में इसके उलट होता है। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ जो गुड्स हैं उसके अंदर हमारे पास कुछ इन इलास्टिक डिमांड भी आ सकती है, जैसे बेसिक नेसेसिटी हैं, फूड वगैरह। वो जो भी आपकी प्राइस है, जितनी भी इनकम है, वो आपने एक बेसिक लेवल ही उनका लेना होता है, तो वो इन इलास्टिक हो जाती है उसकी डिमांड। और इसी तरीके से मेडिकल जो सप्लाईज़ हैं वो भी, जैसे अगर आपने कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन लेनी है तो वो आपने लेनी है, चाहे जितनी भी प्राइस हो, जो भी आपकी इनकम हो वो आपने लेने हैं, तो वो इन इलास्टिक होती है। उसकी डिमांड प्राइस के हवाले से, इनकम के हवाले से इतनी इफेक्ट नहीं करती। इसी तरीके से जो फ्यूल वगैरह है, पेट्रोल वगैरह अगर आपके पास यूज़ कर रहे हैं या एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो उसकी भी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक ही होती है। ये भी बेसिक नेसेसिटी बन जाती है। और कुछ चीज़ें टाइम सेंसिटिव भी हो सकती हैं कि वो शॉर्ट रन के अंदर उनकी जो इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक हो, यानी प्राइसेस आप जितनी भी तब्दील करें उनकी डिमांड तब्दील ना हो। डिमांड क्या होती है? डिमांड इज एनीथिंग विच अ कंज्यूमर वांट्स टू परचेज, एबिलिटी टू पे, एंड द कमोडिटी इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये चीज़ें जिसमें हो उसको हम डिमांड कहेंगे। क्वांटिटी डिमांडेड इज एसोसिएटेड एट ईच डिफरेंट यूनिक प्राइस ऑफ मार्केट, सम ऑफ देम इज डिमांड। डिटर्मिनेंट्स हमारे पास डिमांड के कौन कौन से आ जाते हैं? उनके अंदर आ जाते हैं इनकम जो है आपकी कंज्यूमर की, उसकी जो प्रेफरेंस है, टेस्ट है, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स है, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स। ये सारी ही चीज़ें जो है डिमांड को वो इफेक्ट करती हैं। जो प्राइस है वो उसका स्लो फैक्टर है, और ये उसके शिफ्ट फैक्टर हैं सारे। लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है कि जैसे जैसे किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और वाइस वर्सा भी हो जाता है। तो डिमांड कर्व जो है ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है नॉर्मल गुड्स के केस में, प्राइस और क्वांटिटी का। लिमिटेशंस क्या हैं और एक्सेप्शंस क्या हैं डिमांड में और लॉ ऑफ डिमांड के लिए? तो लिमिटेशन क्या है हमारे पास, कि जो हमारे अजम्पशन है यही हमारी लिमिटेशन है, और ये कि हमारा एनालिसिस एक गुड को डील कर रहा है, और हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं। डिमांड जो है नॉन लीनियर भी हो सकती है हमारे पास। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो कम्प्लेक्स होता है। डायनामिक्स मार्केट की भी उसको इफ़ेक्ट करती हैं डिमांड को, और एग्रीगेट और इंडिविजुअल डिमांड का भी फ़र्क होता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने मॉडल में सिंप्लिसिटी अज्यूम कर रहे हैं अजम्पशंस को मद्देनज़र रखते हुए। एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ डिमांड के लिए? एक्सेप्शंस यानी वो सूरत हाल जिसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता।
तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इस तरह से है कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ सकती है, तो हो सकता है अभी उसकी प्राइस कम हो, लेकिन फिर भी आप उसकी डिमांड कम करेंगे तो एक्सपेक्टेशन की वजह से लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा। टाइप्स ऑफ गुड्स भी होती हैं, जैसे दो चीज़ें इकट्ठी यूज़ होनी है, तो एक की प्राइस जब बढ़ जाती है तो दूसरे की जो है डिमांड कम हो जाती है, जैसे पेन और पेंसिल की एग्जांपल है। हालांकि प्राइस एक की बढ़ी है लेकिन डिमांड जो है वो दूसरे की तब्दील हो गई, वो बढ़ गई या कम हो गई, जो भी है। इसी तरीके से टेस्ट है, अगर आपका वो तब्दील हो गया, फॉर एग्जांपल आप लैंडलाइन यूज़ करें, आपका टेस्ट है कि आपने मोबाइल यूज़ करना, तो लैंडलाइन की डिमांड कम हो जाएगी, हालांकि उसकी प्राइस को तो कुछ भी नहीं हुआ, तो लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं कर रहा। इसी तरीके से कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से भी, जैसे हमने इन्फीरियर गुड को देखा था, तो हालांकि उसकी अपनी प्राइस तो तब्दील नहीं होगी नूडल्स की, लेकिन उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इनकम भी जो है लॉ ऑफ डिमांड को जो है इफ़ेक्ट करता है। तो ये सारे ही फैक्टर उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि किस तरीके से जो हमने कंसेप्ट्स हैं उनको जो हमने सीख लिया है। विच ऑफ दीज प्रोडक्ट इज मोस्ट लाइकली क्लासिफाइड एज एन इंफीरियर गुड? ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल, डिज़ाइनर क्लोथिंग, इंस्टेंट नूडल्स, प्रीमियम कार्स। तो हमें पता है कि इनकम के बढ़ने से जो नूडल्स हैं उनकी डिमांड को हम कम कर देंगे, तो ये एक इंफीरियर गुड है, क्योंकि ऑर्गेनिक फ्रूट या डिज़ाइनर क्लोथिंग या प्रीमियम कार्स ये लग्जरी या नॉर्मल गुड्स की एग्जांपल में आ जाती हैं। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है, अ रेस्टोरेंट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इट्स सिग्नेचर डिश बाय 20%, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड विच आउटकम इज मोस्ट लाइकली? डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीज। तो इसके अंदर हमें लॉ ऑफ डिमांड की वजह से पता है कि जब उसने अपनी प्राइस कम की है तो कीपिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स, इसकी सिग्नेचर डिश की डिमांड बढ़ जानी चाहिए। तो आंसर वुड बी बी, डिमांड इंक्रीजेस। थैंक यू सो मच।